सेमेस्टर एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और अभी भी आप सीरियस नहीं हुए हो तो लास्ट टाइम प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेमेस्टर 2, 4, 6 के स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, आपकी परीक्षाओं का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ चुका और अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि नई डेट आ जाएगी उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी डेंजरस हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा जो सेमेस्टर है वो बर्बाद हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो सेमेस्टर होते हैं कौन कौन सा, जो इवन वाले सेमेस्टर होते हैं यानी कि 2, 4, 6, ये वो सेमेस्टर होते हैं जो आपकी पूरी साल का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। मतलब साथ ही ये भी डिसाइड करते हैं कि आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट होगे या नहीं होगे। और 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का तो ऐसा सीन है, अगर पेपर बैक रह गया तो ये मानकर चलो पूरी की पूरी आगे वाली साल भी खराब हो जाएगी। जो बीएससी आपकी 3 साल में होनी है वो 4 साल में कंप्लीट होगी। सेम उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2, 4 में है और अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और पेपर बैक लगने के पूरे पूरे चांसेस रह जाते हैं अगर लास्ट टाइम में भी सीरियस नहीं होते हो। अगर अभी तक भी किसी स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम समय में भी आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हो, कैसे अपना सेमेस्टर खराब होने से बचा सकते हो, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें नहीं छोड़नी, इन सब के ऊपर हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस देखकर आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा सिलेबस अब आपको नहीं पढ़ना है। रीज़न, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो क्या सर इस कम समय में भी हम कम सिलेबस पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल, आप अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो एग्जाम की ये कहानी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, 4 और 6 सेमेस्टर के, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम जो है वो जुलाई मिड में होनी है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो जून 10 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं, चाहे आप बीकानेर के हो, चाहे आप जोधपुर के हो, चाहे आप कोटा के हो, चाहे आप MLSU उदयपुर के हो, चाहे आप मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपकी परीक्षाएं जो है वो पिछले एग्जाम शेड्यूल के आधार पे अगर देखा जाए तो जून का अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई का स्टार्टिंग सप्ताह आप मानकर चलो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड लास्ट वीक ऑफ जून, ये आप एग्जाम मानकर चलो 2, 4, 6 राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जो स्टूडेंट हैं। अब क्या इतने कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना। अब आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना है। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर ये कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो इसके लिए आप इस iStudy ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जहां पर टीचर्स के द्वारा आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज भी यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही आपको एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स है, प्रॉपर गाइडेंस है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ इस चैनल पर बताई जाती है। ठीक है, अपडेट्स वगैरह जैसे एग्ज़ाम कब होनी है, टाइम टेबल कब आएगा, टाइम टेबल आने की सूचना, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने की सूचना, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको कैसे कवर करना है, कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? पहला चीज़, रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, iStudy ऑनलाइन चैनल आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, सिर्फ क्लिक करना है। दूसरी चीज़, आप खुद से कैसे पता लगा सकते हो? ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होते नहीं है, वो तो क्वेश्चंस का पार्ट होता है, तो वो तो पूरा का पूरा देखो चलता है प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो उसमें भी आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उससे आपको क्वेश्चन करने का एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने, और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, साथ ही जो थ्योरी वाले पेपर्स हैं उनके बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज के अंदर, जो थ्योरी वाले पेपर्स हैं। और जो कैलकुलेशन वाले हैं उनका मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस करो, वो पढ़ने से नहीं होगा। अब कई स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बीएससी के अंदर नोट्स खोल लेते हैं, लेक्चर खोल लेते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, ये गलतियां करते हैं और लास्ट में फिर पेपर दे के आते हैं, फिर पूछते हैं कि सर बैक क्यों रह गया। बहुत से स्टूडेंट के ये सवाल होते हैं कि सर इतने स्टूडेंट के पेपर बैक क्यों रहते हैं? उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते।
बस खोल लिया नोट्स और चला ली क्लास, और जैसे कोई पिक्चर चल रही है, कोई मूवी चल रही है, वैसे उसको एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, 3-4 बार जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो, 3-4 बार आप जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक ये पेपर नहीं हो पाते। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जितना भी करो उनकी प्रैक्टिस जरूर करो। अब अपन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही जा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ उनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़कर चले जाओगे, सिर्फ क्लास अटेंड करोगे, सिर्फ पढ़कर गए तो नहीं होगा। वो उतना भी पढ़ा हुआ आपका बेकार ही हो जाएगा। कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। जितना भी कवर कर रहे हो उसको अच्छे से कवर करो। 2 यूनिट में मान लो आप कवर कर रहे हो, आप मान लो जल्दबाजी में आपने, किसी स्टूडेंट ने 3 यूनिट कवर करी, वो जल्दबाजी में बस पढ़ रहा है, रट्टे मार रहा है, उससे बेटर आप 2 यूनिट कर लो, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से करो। इस तरीके से तैयार करो कि उन 2 यूनिट से बाहर तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, उन 2 यूनिट से तो आप एक्यूरेट क्वेश्चन को सही करोगे। ये चीज़ मानकर चलो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी। इसके अलावा इन जो पीसीएम के सब्जेक्ट हैं इनमें और कोई इलाज नहीं होता। दूसरा, स्टूडेंट अभी भी इस थॉट में जीता है कि मैं पढ़कर ही चला जाऊंगा, सिर्फ रट लूंगा उन क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं होता। 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो आप तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करो। आपको ये लगेगा कि हाँ आपने क्लास ले ली, आपने नोट्स पढ़ लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपका क्लियर हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ उसको आता है ये। एक बार आप उसको जब बैठ कर लिख कर देखोगे तो वो आपसे लिखा नहीं जाएगा। तो सोचो एग्जाम में कैसे पॉसिबल होगा उसको लिखना। एग्जाम में तो ऊपर से और प्रेशर ज़्यादा होता है। आप उसको एक बार पढ़ लो, अगर किसी के दिमाग में ये है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है, मुझे आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार उसको आप वहीं बैठकर खाली पेज में बिना देखे लिख कर जरूर देखना। आप नहीं लिख पाओगे। आपने अगर किसी ने फिर भी लिख भी दिया तो क्या होगा, उसमें आपको कई गलतियां देखने को मिलेगी। सेम गलतियां फिर आप एग्जाम में करते हो, एग्जाम में उल्टा की ज़्यादा गलतियां करते हो। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी। मैं एक चीज़ पे बार बार फोकस कर रहा हूं कि लिखकर जरूर देखना है। जो भी डेरिवेशन कर रहे हो, जो भी थ्योरम कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी केमिस्ट्री की रिएक्शन कर रहे हो, उनको लिखकर जरूर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगाओगे? जो पीवाईक्यूज होते हैं, लास्ट जो 6-7 साल ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं ना सर इंपॉर्टेंट बताओ। इंपॉर्टेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, जो पीछे के 6-7 साल के जो पीवाईक्यू होते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और कोई इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन पे अगर टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाता है तो वही 6-7 साल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वो फिक्स रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेशन है, एक यूनिट में कितने डेरिवेशन होंगे? 7-8 डेरिवेशन होते हैं। वही घूम फिर के वही आएंगे हर 5-6 साल में, तो उसमें तो फिक्स मेट रहेगा। सेम केमिस्ट्री में रिएक्शन चेंज थोड़ी होती है, वो फिक्स यूनिट में रिएक्शन रहती है, वही घूम फिर के आती रहती है। मैथ में थोड़ा सा काम अलग हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस का पार्ट रहता है, लेकिन उसमें भी कई जगह जैसे थ्योरम्स का पार्ट हो गया तो कुछ थ्योरम्स फिक्स रहती है, और वो थ्योरम हम आपको क्लास में प्रोवाइड करवा देते हैं। क्लास के साथ साथ हमारे द्वारा वो बता दी जाती है कि हाँ इस थ्योरम को अलग से निकाल लेना, अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। तो क्लास भी आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेज, चैप्टर्स की क्लासेज, रिवीजन क्लासेज, वो सारी आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाती है। मात्र 269 रुपये का ये कोर्स रहता है, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए, स्ट्रेटेजी वीडियोज़ के लिए लास्ट टाइम पे अब हर एक, जैसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे उनके लिए, केमिस्ट्री के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर सेमेस्टर के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एग्जाम टाइम पे ये सब चीज़ें मिलती रहेगी, साथ ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।